राजाधिराज भूप पावन भगवान महाकालेश्वर की पावन नगरी उज्जैन, जिसका नाम सुनते ही हमारा तन मन आस्था और श्रद्धा के पावन संगम के साथ झुक जाता है। इसी पुण्य भूमि पर उज्जैन राठौर समाज के कई परिवार निवास करते हैं। उज्जैन राठौर समाज शहर में स्थापित कई समाजों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए है, जिसका सबसे मुख्य आकर्षण गोंदा की चौकी स्थित श्री मदन मोहन जी मंदिर। इस मंदिर को शहरवासी भगवान मदन मोहन जी की हवेली के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत में यह मंदिर काष्ठ कला का एक सुंदर अद्भुत नमूना था। समय के चलते जीर्ण शीर्ण होने से राठौर समाज ट्रस्ट ने वर्ष 2015 में इस मंदिर का नवनिर्माण पूर्ण किया। 16 जनवरी 2012 को इस मंदिर के भूमि पूजन के लाभार्थी थे वरिष्ठ समाज सेवी श्री बद्रीलाल जी राठौर, ताजपुर वाले, बजरंग नगर उज्जैन। साथ ही वर्ष 2015 में इस मंदिर का नवनिर्माण पूर्ण हुआ। तब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाभार्थी रहे थे वरिष्ठ समाज सेवी श्री मोहनलाल जी राठौर, श्री सत्यनारायण जी राठौर, श्री विष्णु जी राठौर, परिवार, कमल कॉलोनी, उज्जैन। वर्तमान में जो राठौर समाज की धर्मशाला कार्तिक चौक उज्जैन पर है, इसमें आप देख रहे हैं पीछे के जो कमरे बने हुए हैं और हनुमान जी की मूर्ति जो इस मंदिर में स्थापित है। यह हनुमान जी पूर्व में आगे की धर्मशाला में थे और इनको फिर बाद में पीछे मंदिर निर्माण करके वहाँ प्राण प्रतिष्ठित किया गया। जो कमरे आप देख रहे हैं 2 मंजिल और ऑफिस देख रहे हैं, ये ऑफिस पर और इन कमरों की जगह 20 फीट पूरा मिट्टी का भराव था, जिसे पूरा नीचे उतार कर इन कमरों का निर्माण किया गया है। पुराने समय में जो धर्मशाला का स्वरूप था, उसके निर्माण के लिए हमारे बुजुर्गों ने व्यवस्था बनाई थी। उस समय की आर्थिक स्थिति महंगाई को कम देखते हुए हमने वो, और मैंने स्वयं ने वो दौर देखा है जब धर्मशाला निर्माण के नाम पे समाज के प्रत्येक घर से 101 रुपया दान के रूप में लिया जाता है। आज मुझे बताया गया कि भगवान के समर्पण में जो भी मनुष्य लगता है या दान की घोषणा करता है, इसी प्रकार से मैंने या मेरे पिताजी के टाइम पे हम लोगों ने भगवान श्री मदन मोहन जी की एक भूमि पूजन की बोली हुई थी। उस टाइम पे जो भी भूमि पूजन हुई थी, उस टाइम पे मेरे पास में भगवान के जो समर्पण करा, उसके बाद में पूंजी न के बराबर बची थी। लेकिन भगवान का कहना है कि तू एक कदम आगे बढ़, मैं तेरे लिए 1000 कदम आगे बढ़ने को तैयार हूँ। उसी प्रकार भगवान ने मुझे केवल जिस प्रकार से माँ 9 महीने में अपना एक बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार भगवान ने 9 महीने पूर्ण नहीं हुए उसके पहले मुझे 1500 स्क्वायर फीट का एक मकान मिला, मतलब परचेस खरीदा गया। और भगवान का यही कहना है कि दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, जो अनेकों जन्म तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसका फल मिलता है। कार्तिक चौक स्थित राठौर समाज धर्मशाला उज्जैन राठौर समाज की वह धरोहर है जिसे इस क्षेत्र की सर्व सुविधा युक्त सबसे बड़ी धर्मशाला होने का गौरव प्राप्त है। इसी समय इस धर्मशाला का स्वरूप प्राचीन अवस्था में था। वरिष्ठ समाज सेवियों के संकल्प, लगन व उनकी मेहनत के परिणाम स्वरूप आज हम सभी के सामने है
जिसकी छत्र छाया में आज हम हमारे पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का निर्वहन करते हैं। समाज की यह अनमोल धरोहर दो भागों में विभाजित है। धर्मशाला में विराजमान श्री सिद्धिदास हनुमान जी के दर्शन मात्र से समाज बंधुओं के हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। समाज के अंदर 1974 से मैं सेवा कर रहा हूँ। कई बार हमने स्कूल खाली कराने में काफ़ी परेशानी हुआ। पहले स्कूल लगता था, स्कूल खाली कराने में परेशानी। उसके बाद में ऊपर की साइड में सिविल कास्ट के लोग रहते थे, उनको निकालने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि हमें 2 रोज़ 3 रोज़ महाकाल थाने में बंद भी रहना पड़ा। उसके बाद उस सब खाली करने के बाद उधर एक बहुत ऊंचा टीला टाइप था, वो वहाँ से हमने उसको तोड़ फोड़ के जैसे तैसे 1974-76 के अंदर उसको उखाड़ा। और उसके बाद में हमने बहुत से लोगों से चंदा भी लिया, हमारे समाज के लोगों से, यहाँ तक कि हम बाहर तक से लेके आए। दीपावली उत्सव के अंतर्गत समाज के आराध्य श्री मदन मोहन जी भगवान के सन्मुख 56 प्रकार के व्यंजनों का महाभोग लगाकर अन्नकूट महोत्सव मनाने की यहाँ राठौर समाज की प्राचीन परंपरा और संस्कृति है, जिसमें महाप्रसादी के लिए संपूर्ण राठौर समाज को आमंत्रित किया जाता है। मैं विगत 17-18 सालों से राठौर समाज ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इन दौरान कई रचनात्मक कार्य राठौर समाज के ट्रस्ट के साथ देखे हैं, जिसमें धर्मशाला जीर्णोद्धार, टीन सेट का काम, अपना नवीन मंदिर निर्माण कार्य। इस मुख्य आयोजन में जो हमारे जो मेन जो लोग रहते हैं, जो मेन स्तंभ कहलाते हैं, उसमें रहते हैं एक सहयोग और एक रहता है साथ। तो मैं उन दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने इतना विशाल कार्य करने के लिए हमें प्रोत्साहन दिया, हमें अनुदान दिया, जिसके कारण आज हमें भूमि का आयोजन करने जा रहे हैं। सभी समाज बंधुओं को जय श्री महाकाल। समाज सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यक्ति समाज के बिना जी नहीं सकता है। व्यक्ति का जीवन समाज के ऊपर निर्भर है। हमारे समाज में कई तरह के स्वभाव के लोग रहते हैं, जो समाज के कई अंगों को हमारे सामने रखते हैं। हमारे समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, जो समाज के ऊपर अपने कर्मों से प्रभाव डालते हैं। हम स्वयं आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ अच्छा करें। समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं। हमारी भी यह नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि समाज को हम भी कुछ अच्छा दें। वर्ष 1978 में अक्षय तृतीया की पावन अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी द्वारा प्रथम सामूहिक विवाह की नींव रखी गई। तब से लेकर आज तक इस सामूहिक विवाह का शानदार सफर चला आ रहा है। इस प्रथम सामूहिक विवाह में वरिष्ठ समाज सेवी श्री लक्ष्मी नारायण जी पटेल साहब, श्री कन्हैयालाल जी मगरवा साहब, श्री मांगीलाल जी चौहान तुलाहेड़ा वाले, श्री रामचंद्र जी गहलोत, कामरेड साहब, श्री लक्ष्मी नारायण जी सोलंकी आदि वरिष्ठ समाज सेवियों का सहयोग यादगार रहा है। 14 वर्ष पूर्व मासिक राठौर टाइम पत्रिका का प्रकाशन उज्जैन राठौर समाज की टीम के सहयोग से निरंतर करता आ रहा हूँ। मासिक पत्रिका पूरे मालवा अंचल में प्रदेश लेवल पे, यहाँ तक कि अखिल भारतीय महासभा में भी
अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज करा चुकी है और शुरू से ही मेरे जो पत्रिका के परामर्शदाता हैं, संरक्षक जी हैं, सभी ने एक ही मार्ग बताया था कि हमेशा समाज की पॉजिटिव बातें ही पत्रिका में छापें, नेगेटिव खबरों से अपने को दूर रहना है एवं समाज सेवा के लिए मेरे जितने भी आशीर्वाद दाता हैं, पत्रिका में सहयोग करता हैं, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि उज्जैन राठौर समाज के प्रति या संपूर्ण राठौर समाज के प्रति जो भी अच्छा कार्य होगा उसको मैं प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ाता रहूँगा। लोगों ने एक जो मेरी पहचान बनाई है वो सामगी वाले मार साहब के नाम से बनाई है और मैं जब से राठौर समाज ट्रस्ट की टीम में जुड़ा हूँ तब से आज तक जितने भी बाहर के राठौर समाज के लोग आए हैं उन्हें जोड़ने का प्रयास किया है और उनको मैंने प्रोत्साहित किया है ताकि वो अधिक से अधिक समाज में जुड़े, राठौर समाज उज्जैन में और अपना सहयोग प्रदान करें। 13 अगस्त वीर दुर्गादास जी की जयंती पर निकलने वाली विशाल वाहन रैली राठौर युवा संगठन के तत्वावधान में निकाली जाती है, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वीर दुर्गादास जी की समाधि स्मारक पर पहुंचती है। यहाँ सामाजिक बंधुओं द्वारा समाधि स्मारक पर पुष्पांजलि दी जाती है। युवा संगठन बहुत पुराना है और राठौर समाज ट्रस्ट का अधिगत रहता है एवं राठौर समाज युवा संगठन की जो टीम है वो अपनी मेहनत बहुत अच्छे से करती है। जैसे कि दुर्गादास जी की जयंती हो, प्रथम बार राठौर युवा संगठन के तत्वाधान में भव्य रैली निकाली गई थी, जिसमें हजारों युवाओं को एकत्रित करके रैली निकाली गई थी, जो वीरदास की छतरी पर हमने कार्यक्रम रखा था। इसके बाद मदन मोहन जी के प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा महोत्सव कार्यक्रम हुआ। इसके बाद राठौर युवा संगठन अपनी मेहनत हर साल हनुमाष्टमी पर्व पर एक बड़ा कार्यक्रम रखती है, महाआरती रखती है और आरती के लिए युवा संगठन पूरा अपने युवा घर घर जाकर घर घर उजत करके समाज को प्रेरित करती है, युवा को प्रेरित करती है। गुड़ी पड़वा पर निकलने वाला फूलपाती जल समारोह राठौर महिला संगठन यानी कि महिला विंग के तत्वावधान में निकाला जाता है, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ राठौर धर्मशाला पहुंचकर नारी शक्ति सम्मान का रूप ले लेता है। मैं मनोरमा राठौर समाज को एक संदेश देना चाहती हूं, उस समाज को मत भूलो जिस समाज में अपन ने जन्म लिया। संगठन लगा हुआ है, उसमें सारे समाज के लोग लगे हुए हैं कि महिलाएं सब अपने घर से निकले। हम एक स्व सहायता समूह के माध्यम से भी उन्हें प्रशिक्षित करना चाहते हैं। अभी जैसे छुट्टियों में सिलाई प्रशिक्षण दिया गया, मंदिर में मदन मोहन जी के मंदिर में मेहंदी प्रशिक्षण दिया गया है। वो कुछ महिलाएं मतलब अभी भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहती हैं, कहती हैं हमारे पास समय नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप घर में न बैठें, घर में से निकलें और जैसे और समाज की महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं हर काम में, तो ऐसे ही अपने भी समाज की भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। 32 साल पहले से जुड़ी हुई मैं समाज सेवा कर रही हूँ और समाज में खूब अच्छे काम भी हो रहे हैं। फूलपाती खूब अच्छे से निकली, मेरे साथ में मनु भाई थे और हम दोनों ने करी और आज अच्छे से चले और खूब बढ़िया गार्डन ली है। गार्डन के मामले में भी महिलाओं को आगे आना चाहिए और सब समाज से प्रति जुड़ के अच्छा काम करना चाहिए और महिलाओं को सबको जुड़ना चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। वर्ष भर उज्जैन राठौर समाज में उत्सव एवं अन्य गतिविधियों का दौर लगातार चलता रहता है, जिसमें फागोत्सव, गेर व होली मिलन समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वरिष्ठ जन सम्मान समारोह, श्री गणेश चतुर्दशी उत्सव, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा सप्ताह, डोल ग्यारस उत्सव, शरद पूर्णिमा उत्सव, वीर दुर्गादास जी की पुण्यतिथि, श्री हनुमान अष्टमी
स्वास्थ्य शिविर, नेत्र परीक्षण शिविर आदि के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। उज्जैन राठौड़ समाज एक प्रतिभाशाली राठौड़ समाज है जिसने शिक्षा, खेल व अन्य गतिविधियों में समाज के नाम को गौरवान्वित किया है। भजन गायिका के रूप में आशा सोनू राठौड़ का नाम उज्जैन नहीं बल्कि पूरे देश में आज आदर के साथ लिया जाता है। जिसमें मैंने योगा, मलखम और तैराकी में राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिभागी की है। मेरा राठौड़ समाज के नवयुवाओं से ये अनुरोध है कि वो सभी लोग खेलों के प्रति अपना अग्रसर हो। ऐसा नहीं है कि राठौड़ समाज सिर्फ सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्थान की गतिविधियों तक ही सीमित है। समाज में ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जिन्होंने और राजनीति में भी। सभी को जय श्री माँ का। राठौड़ समाज के समस्त ऐसे भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि हम सभी राठौड़ समाज के भाई बहन राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हों। सक्रिय होने का सबसे बड़ा लाभ यह मिलेगा कि हमारे जो राठौड़ समाज के जितने भी निम्न स्तर के भाई बहन हैं, मध्यम वर्गीय के भाई बहन हैं, उन्हें जो शासन की जितनी भी योजना चल रही है, हमारी सहभागिता से, हमारे सक्रिय होने के कारण उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा ताकि वह आगे बढ़ सके। इसी को लेकर मैं आपके बीच में आई हूँ। डॉक्टर योगेश्वरी राठौड़, भारतीय जनता पार्टी से मैं पार्षद वार्ड क्रमांक 25 से और MIC मेंबर राजस्व विभाग। अगर हम राठौड़ समाज के लोग सक्रिय होकर सहभागिता राजनीति में करेंगे तो निश्चित ही ऐसे हमारे जो भाई बहन हैं निम्न स्तर के, मध्यम वर्गीय के परिवार के, उनको योजना का लाभ दिलाकर आगे बढ़ेंगे ताकि राठौड़ समाज आगे बढ़ सके। साथ ही राठौड़ समाज ने कार्तिक मेला ग्राउंड के पास सदावल रोड पर जो 4 बीघा ज़मीन ली है, उसके लिए मैं भी राठौड़ समाज को बधाई देती हूँ। और जितने भी राठौड़ समाज के ऐसे भाई बहन हैं जो दान देने में सक्षम है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इसमें अपना दान देकर राठौड़ समाज को जो ज़मीन खरीदी गई है उसमें सहभागिता करें। और निश्चित ही इस गार्डन से हमारे अनेक कार्यक्रम होने वाले हैं और जो प्रॉब्लम आती है पार्किंग की वह भी दूर होगी। साथ ही इस गार्डन का लाभ भी मिलेगा हमें। और इसी के लिए मैं आपके बीच में आकर सभी को मैं धन्यवाद भी करती हूँ कि सहभागिता करें। उज्जैन राठौड़ समाज के आराध्य देव की संगीतमय भगवान मदन मोहन जी की चालीसा एवं संगीतमय वीर दुर्गादास जी की चालीसा व आरती की रचनाकार के रूप में युवा संरक्षक धर्मेंद्र मगरवा ने समाज को एक प्यारा सा संदेश दिया है। परिवार से मिलकर समाज बनता है और हमारा समाज हमारा परिवार है और इस परिवार की सेवा करना हम सभी का दायित्व है। बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि समाज के पद एवं पदाधिकारियों के स्थान समाज की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था रहती है और इस व्यवस्था में सहयोग करना हम सभी सामाजिक बंधुओं का सामाजिक दायित्व बनता है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि समाज की जो भी गतिविधियां संचालित होती है उसमें अपना तन मन धन के साथ सहयोग प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।
उज्जैन राठौर समाज का है एक सपना, एक गार्डन हो शहर में अपना। भगवान मदन मोहन जी एवं सिद्धदास जी हनुमान जी के आशीर्वाद से उज्जैन राठौर समाज ट्रस्ट संकल्पित है एक मैरिज गार्डन के लिए। लेकिन पिछले 2-3 सालों के दौरान कोरोना महामारी के कारण हम सभी के दैनिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, जिसने वर्तमान राठौर समाज की कार्यशैली को भी प्रभावित किया। फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं आई और अपने उद्देश्य के साथ राठौर समाज ट्रस्ट अपने संकल्प को पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। समस्त स्वजाति बंधुओं, मध्य प्रदेश के सारे स्वजाति बंधुओं और भारतवर्ष के समस्त राठौर समाज के स्वजाति बंधुओं, बड़ा हर्ष और खुशी का विषय है कि आप सबकी सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए, सिंहस्थ महाकुंभ को दृष्टिगत रखते हुए हमने सिंहस्थी क्षेत्र में सदावल रोड पे 4 बीघा ज़मीन क्रय की है कि आने वाले समय में स्वजाति बंधु इसका उपयोग कर सके, स्थानीय समाज के लोग इसका उपयोग कर सके। और हमने इसमें ऐसा भी प्रावधान रखा है कि जो दानदाताओं को हमने कुछ सहयोग स्वरूप देने का निश्चय किया है कि जो हमारे 1,11,000 के फाउंडर मेंबर हैं, हम उनको 5 बार गार्डन निःशुल्क देंगे। वो अपने जीवन काल में कभी भी 5 बार इस प्रांगण में शादी कर सकते हैं, जिसका शुल्क राठौर उज्जैन समाज नहीं लेगा। उनको 5 टोकन वितरित किए जाएंगे। सेकंड स्लैब में हमने 51,000 रुपये का प्रावधान रखा है, उसको हम 2 बार गार्डन निःशुल्क देंगे। थर्ड में हमने 31,000 रुपये का प्रावधान रखा है, उसमें हम 1 दिन के लिए निःशुल्क शादी के लिए गार्डन उपलब्ध कराएंगे। आप सबके सहयोग बहुत अपेक्षित है। आप सबके दान से ही यह कार्य हुआ है। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। दानदाता के माध्यम से ही समाज में सारे आयोजन होते हैं। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमने भी 2 बीघा की रजिस्ट्री कराई है। आने वाले समय में हम अतिशीघ्र 1 साल में 2 बीघा की रजिस्ट्री करके इस कार्य को मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे। पूरी टीम हमारी सतत लगी हुई है, ऐसी मेरी भावना है। और आप सबसे मैं विनम्र आग्रह करूँगा कि दिल खोल के, हृदय से, हंसमुख तरीके से दान दें, ताकि हमारा उत्साह और ऊर्जा बनी रहे। जय हिंद, जय राठौर, जय भारत। गैलरी का निर्माण, मंदिर का निर्माण और अभी वर्तमान भगवान महाकाल बाबा के आशीर्वाद से, मदन मोहन जी की कृपा से जो राठौर समाज का इतिहास बनने जा रहा है, मदन मोहन मैरिज गार्डन के नाम से जो हमारा गार्डन की जो सदावल रोड पे भूमि ली है, उसका अमूल्य क्षण राठौर समाज के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला रहेगा। और मैं आशा करता हूँ वर्तमान राठौर समाज की टीम से कि अभी तक जो कार्य हाथ में लिया वो पूर्ण किया है और पूर्ण करने की ओर अग्रसर हैं। मैं चाहता हूँ कि 2 बीघा की जो रजिस्ट्री राठौर समाज की हुई है और 2.25 बीघा की रजिस्ट्री करना है, निश्चित भगवान महाकाल की कृपा से हम 2023 के अंदर इस कार्य को पूर्ण करेंगे। जगह खरीदी है, बड़ी खुशी की बात है। और अभी वर्तमान में 2 बीघा की ज़मीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। और मैं समाज बंधुओं से निवेदन करता हूं कि समाज हित में अधिक से अधिक दान देकर जल्दी से जल्दी इस रजिस्ट्री इस गार्डन की हो और अतिशीघ्र ही इसको चालू किया जाए। मेरी आप सब लोगों से, समाज के ट्रस्ट की तरफ से, कोषाध्यक्ष की तरफ से आप सबसे निवेदन है कि इस समाज की तरफ से जो भी आप इस गार्डन के रूप में अपना जो भी योगदान देना चाहे, अधिक से अधिक दे के और इस समाज के गार्डन को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप देने का कष्ट करें। अपने मैरिज गार्डन के संकल्प को पूरा करते हुए राठौर समाज ट्रस्ट ने शिप्रा नदी से कुछ ही दूरी पर नगर निगम क्षेत्र सीमा पर वार्ड क्रमांक 12 सदावल रोड कार्तिक मेला परिसर के पास 4 बीघा जमीन खरीदने का अनुबंध किया है। वर्तमान समय में सामाजिक बंधुओं के आशीर्वाद और उनके सहयोग से अभी कुछ ही दिनों पहले 2 बीघा जमीन की रजिस्ट्री भी करा ली गई है। नमस्कार, मैं राठौर क्षत्रिय समाज से महिला मंडल की सचिव निर्मला चौहान बोल रही हूँ। और राठौर क्षत्रिय समाज उज्जैन ट्रस्ट को
मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहती हूँ कि उन्होंने सदावल रोड पर गार्डन भूमि लेकर समाज को एक ऐसी अनोखी धरोहर प्रदान की है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि यह भूमि पीढ़ी दर पीढ़ी यह सबको सुविधा प्रदान करेगी। और राठौर समाज उज्जैन से भी मैं यही आशा करती हूँ कि वो अपना योगदान तन मन धन से करे ताकि यह कार्य जल्दी से हो सके। हमारी सामाजिक एक जो परिवेश में हम जो समाज हमारी राठौर समाज जो आज प्रगति का कार्य कर रही है और समाज के सभी बंधुओं ने जो मिलके समाज के लिए जो एक बहुत बड़ा धरोहर जो खड़ी की है हमारी समाज के लिए, वो राठौर समाज का मैरिज गार्डन है, जो आने वाले भविष्य में हमारे युवाओं को और प्रेरित करेगा और समाज को आगे ले जाने की दिशा भी देगा। और इस क्षेत्र में हमारा समाज काफ़ी अग्रणी भी है और सभी लोगों ने जिस तरह से तन मन और धन से इस समाज को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है राठौर समाज ने, वो निश्चित तौर पे भारत में पूरे राठौर समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा और उज्जैन के लिए भी एक मिसाल कायम होगी। और जो एक एकता है राठौर समाज उज्जैन की, वो हमेशा ऐसी बरकरार रहेगी। उज्जैन राठौर समाज ट्रस्ट आप सभी स्वजाति सामाजिक बंधुओं से यह अनुरोध करता है कि अतिशीघ्र हमारे मैरिज गार्डन हेतु 2 बीघा जमीन की रजिस्ट्री भी शीघ्र हो। इसलिए उत्साह के साथ उज्जैन राठौर समाज ट्रस्ट को अपना सामाजिक और अमूल्य सहयोग देकर इस प्रगति की ओर आप भी 2 कदम आगे बढ़ें। आपसे अनुरोध है कि समाज बंधुओं को इस ओर अधिक से अधिक प्रेरित भी करें ताकि हमारा सपना, हम सबका सपना साकार हो। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी और प्रगति की रूपरेखा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय राठौर।